ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के बारे में माननीय मंत्री जी ने विस्तार से बताया है कि सरकार जो है वो टीचर्स को लगातार टारगेट कर रही है। ऑनलाइन अटेंडेंस से कोई मतलब नहीं। शिक्षकों के बारे में गलत मानसिकता पेश की जाती है कि शिक्षक ड्यूटी नहीं करना चाहते। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति बना के रखे हैं शिक्षा विभाग के लोगों ने। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि शीतकालीन सत्र चल रहा है और हमने आपको दिखाया था कि बीते दिन कैसे शिक्षा का मुद्दा सदन के भीतर गूंज उठा था। कई सारे मुद्दों को लेकर के सवाल पूछा गया था और आपने देखा था कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ी ही तफसील के साथ तमाम सवालों का जवाब भी दिया था। देखिए, आपको बता दें कि बीते दिन सदन के भीतर ऑनलाइन अटेंडेंस का भी मुद्दा उठा था। बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर भी प्रश्न पूछा गया था, तो इसको लेकर अभी हमने भी सीधी बातचीत की है। माले विधायक संदीप सौरभ से सीधी बातचीत की है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार से क्या कुछ कह रहे हैं संदीप सौरभ, कौन कौन से आरोप लगा रहे हैं संदीप सौरभ। सबसे पहले आप संदीप सौरभ को सुनिए। तो देखिए, इस वक्त एक बार फिर से हमसे बातचीत करने के लिए माले विधायक संदीप सौरभ है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बीते दिन हमने देखा था कि शिक्षा का मुद्दा एक बार फिर से गूंजा था, क्या कुछ सवाल पूछा गया? देखिए, हमने तो विधानसभा में सवाल पूछा था शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के। सरकार ने बहुत ही एब्सर्ड जवाब दिया कि वो रद्द हो गया। अरे रद्द हो गया ये तो हम जान रहे हैं, लेकिन सवाल है कि उनका ट्रांसफर पोस्टिंग हो क्यों नहीं रहा। जो टीचर अपने घर से 200-300 किलोमीटर दूर है उनको अपने नजदीक बुलाइए। इससे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी, शिक्षकों को सहूलियत होगी। यही हम लोगों ने मांग किया। तो शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा, फिर कुछ लिखित में जवाब इसका आया। सदन में इस पर चर्चा नहीं हो पाई, लिखित में जवाब आया और जवाब वही आया कि हम लोग जो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो हम लोगों ने रूल बनाए थे उसको हम लोगों ने खत्म कर दिया है। तो आज भी क्या शिक्षा का मुद्दा एक बार फिर से गूंजेगा? आज कल वो शिक्षा वाला था, आज शिक्षा का मुद्दा नहीं है, आज दूसरे मुद्दे हैं। ठीक है, लेकिन हमने ये भी देखा कि बीते दिन ऑनलाइन अटेंडेंस की भी चर्चा हुई है अंदर में। बिल्कुल, देखिए सरकार जो है वो टीचर्स को लगातार टारगेट कर रही है। ऑनलाइन अटेंडेंस से कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं है, यानी कि आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन अटेंडेंस बेकार चीज है, फ्लॉप है, पूरी फ्लॉप तरह है। से। हाँ। और ये टीचर पे लगातार शक करने वाली एक पॉलिसी है। 10 टीचर इस तरह से करते हैं, इसके लिए आप 90 टीचर को टारगेट कर देंगे और अटेंडेंस आप बनवा। मुख्यमंत्री ने कहा 10 से 4 स्कूल चलेगा, आप चलवा रहे हैं 8:45 से। 8:45 में अटेंडेंस बनाने के लिए टीचर घर से निकल रहे हैं 5 बजे सुबह, लौट रहे हैं रात में 8 बजे। तो वैसे टीचर क्या पढ़ाएंगे, ये तो मुख्यमंत्री को सोचना। क्या लगता है, क्या रुकेगा ऑनलाइन अटेंडेंस? अब ये हम नहीं कह सकते हैं। ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति बना के रखे हैं शिक्षा विभाग के लोगों ने। तो अब ये क्या होगा नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग सही बात तो कहेंगे ना। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है माले विधायक संदीप सौरभ ने, बड़ी बात कह दी है। तो देखिए, हमने सीधा जवाब जानने की कोशिश की है जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार से भी। क्या कुछ बताया है नीरज कुमार ने, उनको भी आप सुनिए। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन हमने देखा कि अंदर में शिक्षा का मुद्दा एक बार फिर से गूंजा था। किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई नीरज जी? नहीं, हम लोग की चर्चा इस बात पर हुई कि छुट्टियों के समायोजन पर, उसके बाद वित्त पोषित जो शिक्षा नीति है उसमें अनुदान को और वहाँ इंटरनल रिसोर्स को दोनों को मिला करके सरकार एक वेतनमान तय करे। तो इस पर एक सार्थक विमर्श हुआ है, कहा है कि इस पर विमर्श सरकार करेगी और जो भी और सारी समस्याएं जो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है वो विभिन्न मैंने सूचना के अधिकार के तहत या लोगों ने उठाया। उस सवाल पर सरकार ने भी राजकीय संकल्प में भी पॉजिटिव जवाब दिया है और इसका अच्छा नतीजा निकले। लेकिन आपको मालूम है ना कि ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के खूब हो हल्ला हो रहा है, खूब जो है उसको लेकर के सवाल पूछा जा रहा है। नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन फ्लॉप है ऑनलाइन। नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के बारे में माननीय मंत्री जी ने विस्तार से बताया है। जी। और शिक्षकों के बारे में गलत मानसिकता पेश की जाती है कि शिक्षक ड्यूटी नहीं करना चाहते। ये बिल्कुल गलत बात है। यह शिक्षक ड्यूटी करते हैं भाई, शिक्षक ड्यूटी नहीं करते। आप बीपीएससी से क्वालिफाई किया है शिक्षक, तो उसके योग्यता पर कैसे कोई सवाल? यहाँ पर दो और प्रश्न है मेरा। ऑनलाइन अटेंडेंस क्या रोकी जाएगी? नहीं, खूब नाराजगी है ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर। नहीं, क्यों रोकी जाएगी? खूब नाराजगी है, गड़बड़ी हो रही है, पोर्टल काम नहीं कर भाई रहा है। अच्छा, सब ठीक, अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे। सब ठीक ही रहता तो सूचना का अधिकार क्यों बनता?
अच्छा। लोक शिकायत निवारण कानून क्यों बनता? जी। ऑन आज डिजिटल दुनिया है और डिजिटल दुनिया में नहीं होगा। अरे अपवाद संवाद नहीं होता है ना, किसी की व्यक्तिगत परेशानी हो सकती है। इसका मतलब कि पॉलिसी गलत है, यह नहीं कहा जा सकता है। ये नहीं कहा जा सकता, यानी कि नहीं रुकेगी ऑनलाइन अटेंडेंस। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 होगा या फिर शिक्षक उम्मीद छोड़ दें? अब बीपीएससी को एक स्वायत्त संस्था है, जी। हम उसके पीआरओ नहीं है, हाँ, इसलिए ऐसे लेकिन सवाल। शिक्षा मंत्री ने बीते दिन इसको लेकर भी जिक्र अरे किया ये है। हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। बीपीएससी अब कब परीक्षा लेगी, क्या लेगी, उसका जिम्मेवारी है। हाँ। एक स्वायत्त संस्था है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है माले विधायक संदीप सौरभ ने, क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार। यानी कि एक बार फिर से शिक्षा का मुद्दा गूंज रहा है। देखिए एक बार फिर से इन तमाम नेताओं ने बता दिया है कि आपत्ति कहां कहां पर है। और आपने ये भी देखा कि जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के, क्या कुछ कहा है बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।